हेलो बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच पहले समझते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है वो समझते हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर हम लोग को निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहला इसका सभी का जो क्वांटिटी है वो ग्राम्स में दे रखा है और सभी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें, इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि देखो, अगर अपने को सभी का मास गिवन है तो हम लोग सभी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? उसका मास गिवन है और डिवाइडेड बाय सभी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास से। तो अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स आ गया और हम लोग को पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो हम लोग भी मॉलिक्यूल्स ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10। तो अगर किसी का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएगा तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, अगर मोल्स कम आएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसमें सभी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल के उसको कंपेयर कर लेंगे तो वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा इसका सॉल्व किया जाए। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है बच्चों? ठीक है, 4.4 ग्राम दिया हुआ है CO2 का, 4.4 ग्राम्स। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.1 मोल्स आएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड का मोल्स कितना आ रहा है बच्चों? 3.4 ग्राम्स दिया हुआ है और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 17 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, आप बड़े आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। फिर थर्ड अगर देखा जाए, इसका नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो दैट इज 1.6 ग्राम दे रखा है, डिवाइडेड बाय मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16। तो ये कितना आ गया? 0.1 मोल्स आ गया। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन नंबर 4, यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं तो वो है 3.2 ग्राम SO2 दिया है और सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 32 सल्फर का प्लस 2 इंटू 16, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 64 आ रही है। ठीक है, तो अगर यहां से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.1/2, दैट इज 0.05 मोल्स। ठीक है, 0.05 मोल्स। सो नाउ अब अगर हम लोग देखें तो अपने पास मोल्स की संख्या चारों में आ गई है, 0.1, 0.2, 0.1 एंड 0.05। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसका मोल्स कम होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा, जिसका मोल्स ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। तो आपसे लीस्ट नंबर पूछ रहा है, तो लीस्ट जिसका मोल्स आएगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे कम होगा। तो लीस्ट मोल्स आ रहा है 0.05। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, that is 3.2 gram of SO2 contains the least number of moles and so least number of molecules. ठीक है, so hope you understood the concept and the approach of the question. All the best बच्चों।